हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे, कंप्यूटर का परिचय को। तो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, कंप्यूटर का विकास के बारे में। उसे भी हम लोग कुछ बहुत पढ़ चुके थे, पार्ट 3 तक पढ़ चुके थे। आज पार्ट 4 को देखते हैं। हम लोग कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ उसको देख चुके थे, कंप्यूटर का वर्गीकरण को देख चुके थे और कंप्यूटर का पीढ़ी देख चुके थे। आज हम लोग चौथा पार्ट में देखते हैं आगे आकार के आधार पर कंप्यूटर को कैसे बांटा गया है, साइज के आधार पर कैसे बांटा गया है, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों। दूसरा है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर और तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में याद रखिएगा 1 CPU का प्रयोग होता है। वही मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर मिलकर बनता है। और वही मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, तो कई मिनी कंप्यूटर को मिलाकर ये बनता है। और वही सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कई मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिला के एक सुपर कंप्यूटर बनता है दोस्तों। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक। सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो सेमुर क्रे कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है प्रश्न, इसे याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक सेमुर क्रे को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये प्रश्न आ सकता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो CDC 6600 याद रखिएगा आप लोग। CDC का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। ये कार्य क्या करता है? तो डाटा को सुरक्षित रखता है। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? तो डाटा को बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित रखने का काम करता है, जैसे कि मौसम भविष्यवाणी करने का काम करता है या अंतरिक्ष या सैटेलाइट के कार्य के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न आ सकता है तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, ऑप्शन दे सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा तो बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसको किसने बनाया था? सीडेक द्वारा बनाया गया था। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका 1991 में बनकर तैयार हुआ था और विजय भाटकर के द्वारा ये बनाया गया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को। और इसे कहाँ स्थापित किया गया था ये भी याद रखिएगा। तो पुणे मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर समझ पा रहे होंगे परम 8000 है, और इसे विजय भाटकर के द्वारा बनाया गया था दोस्तों 1991 में, और इसे पुणे मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया था। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, अभी पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या है? तो ये दाब, लंबाई या ताप मापने वाली थर्मामीटर जैसे है या सुई वाली घड़ी में ये रहता है। एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। और ये डिजिटल कंप्यूटर का बात कर लेते हैं, तो ये बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर का कार्य क्या होता है अभी याद रखिएगा। ये बाइनरी नंबर का प्रयोग यानी द्विधारी नंबर का प्रयोग करने का कार्य करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर ये बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये दोनों को मिलाकर बनता है, तो संभवतः आप लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों का कार्य करेगा। जब दोनों मिलकर बना है हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल, तो दोनों मिलकर कार्य करेगा। तो जैसे कि इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है
हाइब्रिड कंप्यूटर आप लोग देखे भी होंगे, जैसे पेट्रोल पंप में। तो पेट्रोल पंप में रहता है तो इसमें मात्रा भी बताता है, जितना का ले रहे हैं जैसे प्राइस वो भी बताता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर को बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ये चैप्टर भी समाप्त होता है दोस्तों, कंप्यूटर का विकास, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, पढ़ रहे होंगे, और धीरे धीरे इसी करके सभी चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो और लोगों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।